गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल कहा है। तो जीवन का निर्माण काल, तो देखो जो कुछ भी निर्माण करना है ना, तो वो किसने करा है? सिगमंड फ्राइड ने। ऐसे याद कर लो, निर्माण मतलब घर में किचन में कोई भी चीज़ मम्मी बनाती है तो क्या करती हैं? फ्राई करती हैं ना, तो इस तरीके से। तो आंसर हो जाएगा डी। होल और ब्रुस ने क्या बोला था? अनोखा काल। क्या बोला था? अनोखा काल। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। इन्हें और क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है असामान्य मनोविज्ञान का जनक। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ये किताब है इनकी। आंसर है डी। नेक्स्ट है, शिक्षा क्षेत्र की सेवा के लिए पहला उपग्रह। एक चीज़ याद रखना, आईसीटी की शुरुआत कब हुई थी? 2004 में। और 2004 में ये एड्यूसेट नाम का उपग्रह ऑप्शन ए भेजा गया था। तो आंसर है एड्यूसेट। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, याद रखना। दृश्य हानि वाला एक बच्चा जिसकी मदद सीखने की अधिकतम करता है। दृश्य हानि मतलब किसी को दिखाई नहीं देता, तो उसे कैसे मदद कर सकते हो आप? तो उसे सुनाई तो देता है ना। दिखाई नहीं दे रहा तो क्या हुआ? सुनाई दे रहा है, सुनाई से मदद होगी। ग्रामोफोन वगैरह दे दो। ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एक शिक्षक इस उम्मीद से स्वीकार्य तरीके से व्यवहार करने की प्रयास करता है कि छात्र उसी तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। मतलब वो क्या कर रहा है? मॉडलिंग कर रहा है। मॉडलिंग से रिलेटेड है। किसका है थ्योरी है? ये बंडूरा की थ्योरी। बंडूरा ने विकेरियस लर्निंग दिया था। ठीक है, याद रखना। 4 स्टेप बताए थे। प्रिपरेशन छोड़ो, 4 स्टेप बताए थे इन्होंने, ये भी याद रखना। ठीक है, और इन्होंने बोवोडॉल एक्सपेरिमेंट भी दिया है। ठीक, ये याद रख लेना। और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, 2 सिद्धांत दिए इन्हें। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट है इसका, एक स्वदेशी शिक्षण सहायक नहीं है। स्वदेशी शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? जो पहली बात तो स्थानिक होनी चाहिए। स्थानिक होगी तो वो दूर स्थान की थोड़ी ना हो जाएगी। तो कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा बी। अब यूँ सोचोगे शिक्षण सहायता सामग्री सर महंगी कैसे हो जाएगी? तो वो महंगी हो सकती है एक बार को, मगर वो स्वदेशी कह रहा है ना। जो चीज़ स्वदेशी होगी वो महंगी तो हो सकती है, मगर वो दूर स्थान की हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, यदि आपकी कक्षा का कोई छात्र अपने बाएं हाथ का उपयोग करने में सहज है तो शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे? तो उसे जो पसंद है उसके हिसाब से उसे करने दो यार, क्यों हर चीज़ में इंटरफेयर करना। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक विकासात्मक विकार नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं है, बताओ। डिसलेक्सिया, ये विकासात्मक विकार नहीं है। ये क्या है? डिसेबल। देखो ये यहाँ कह रहा है डिसऑर्डर। ये नीचे के 3 तो हैं डिसऑर्डर, ऊपर का ये जो डिसलेक्सिया ना ये है डिसेबिलिटी। ठीक है, याद रखना। और डिसेबिलिटीज़ की बात सबसे पहले किसने की थी बताओ? सैमुअल क्रिक ने की थी। ठीक है, और डिसलेक्सिया किससे बना है? डिस प्लस लेक्सिस से। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, समावेशन में सबसे बड़ी बाधा होती है सामाजिक बाधाएं। मतलब समाज ना सब चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा उस तरीके से भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। DSSB भी क्वेश्चन है ये सारे। भाषा में मुहावरे का प्रयोग किस क्लास से करना चाहिए? तो कक्षा 5। मुहावरे किस अरबी भाषा का शब्द होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थग्रहण की दृष्टि से सबसे अच्छा वाचन कौन सा होता है? देखो आदर्श वाचन कौन करता है? टीचर करता है। अनुकरण वाचन बच्चा करता है, याद रखना। ठीक है, और अर्थग्रहण किसमें सबसे ज़्यादा होगा? अर्थग्रहण ये होता है मौन वाचन में सबसे ज़्यादा। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट, सर्वप्रथम एक सेकेंड डिसमिस। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का निर्माण किसने किया? तो ये किया था होरास मैन ने। किसने किया था? होरास मैन ने। राइस ने ना 1922 में परीक्षण लेके आया था इंडिया के अंदर। ठीक है, कौन लेके आया था? राइस। इसका आंसर सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षण किसने किया? होरास मैन। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का कारण नहीं है? तो देखो कौन सा नहीं? बाढ़ आना। तुम्हारे गांव में बाढ़ आ गई तो कोई मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा अत्यधिक दबाव का प्रभाव नहीं है? तो देखो ऐसे याद रखो, दीर्घकालिक थकावट, हाई ब्लड प्रेशर, या रक्षा तंत्र का कमजोर होना है, उच्च अभिप्रेरित। अगर तुम्हारी प्रेशर है तो इसका मतलब उच्च अभिप्रेरित इसका कोई कारण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। कौन सा दबाव का प्रभाव नहीं है? उच्च अभिप्रेरित व्यवहार। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा दबाव का संज्ञानात्मक प्रभाव नहीं है? तो देखो उदासी क्या है? संज्ञानात्मक नहीं है, भावात्मक है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, सकारात्मक दबाव को क्या कहते हैं? यूट्रेस कहते हैं, यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस किसे कहते हैं? नकारात्मक दबाव को कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट,
एनसीएफ 2005 के द्वारा मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं, कौन सा नहीं? स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना सही है, रटन प्रणाली से मुक्त करना सही है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना ये गलत है, आंसर होगा सी। ये किस पे आधारित है? रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति पे आधारित है। 21 फोकस पॉइंट थे इसमें, यशपाल इसके हेड थे, ठीक है, याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन सा परीक्षा के सुधार सुझाए गए? तो कक्षा 10 की परीक्षा ना H6 को ये, और बाकी कुछ नहीं सुझाए गए, आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो ये करता है समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं ना, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है तो उसको दाखिला किस स्कूल में होना चाहिए? समावेशी स्कूल में होना चाहिए। देखने में दिक्कत है तो क्या हुआ? नेक्स्ट, तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने आप में कैसी स्वभाव सामाजिक और सक्रिय होगी, सामाजिक और सक्रिय, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? सुविधा प्रदाता, क्या होती है? फैसिलिटेटर बोलते हैं इंग्लिश में से। नेक्स्ट, यशपाल कमेटी कब आई थी? 1993 में आई थी, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इसकी जो वो था शिक्षा बिना बोझ के, इस पर आधारित थी, आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है एनसीएफ 2005 के हिसाब से? तो देखो, सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरीके से सीखते हैं, ये गलत बात है। सब बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अलग अलग, ये याद रखना, ठीक है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में बालक के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतन को महत्व दिया, इसमें से कौन सा कथन सही कथन है? सही कथन चयन करना है। तो देखो, ये कहाँ पे आया हुआ है? बिहार में आया हुआ है। कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बालक प्रतिदिन 2 घंटे चिंतन का काम कर ले, काम में ले। चिंतन कितने घंटे करने? 2 घंटे प्रतिदिन। 2-3 दिन चिंतन में काम में ले, ये गलत है। एक महीने में 1 दिन का कहा गया है। भावात्मक प्रक्रिया ये भी नहीं है, क्योंकि चिंतन कैसी है? संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। आंसर क्या है इसका? सी। ये नया क्वेश्चन है और इसे याद रखना, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आंसर सी है इसका। नेक्स्ट, देखो, ऐसे मध्यानुपाती पूछ ले और ये 2 संख्याएं दे रखी हो तो इनका अंडर रूट निकाल देना। 9 गुणा 16, 9 का अंडर रूट कितना आएगा? 3। 16 का कितना आएगा? 4। तो 9 चौक 3 चौक 12, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तो ACB 40, तो AO भी बताना है। मतलब ये हमेशा ना क्या होता है? इसका डबल होता है, तो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यहाँ जितना दे रखा हो ना, इसका डबल कर देना यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में x और y का मान बताना है कि x और y का मान क्या है। तो देखो, हमेशा याद रखना, इसका मान पूछा और इसका मान पूछा, यहाँ जो बनता है ना, ये डबल बनता है, तो 54 का डबल क्या हो जाएगा? 108, ठीक है। और ये बराबर बनते हैं हमेशा, ये एक ही पर्दी पे बनने माने हमेशा बराबर होते हैं। तो 108 और 54, चाहे मैं अभी इसको एक और कर दूँ ना यहाँ पे, तो ये भी 54 ही बनेगा। चाहे मैं एक और यहाँ कर दूँ ना, तो ये भी 54 ही बनेगा, याद रखना, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि अवर्गीकृत बंटन का बहुलक क्या होगा। बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए। सबसे ज़्यादा बार क्या आया बताओ? सबसे ज़्यादा बार आया है, देखो ये जो दे रखी संख्याएं दे रखी 12, 15। अब इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार क्या है? 15 सबसे ज़्यादा है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 24। यहाँ देखा करो, इस वाली लाइन में सबसे बड़ा कौन सा है? 15 है ना, तो इसके ऊपर वाला आंसर होता है बहुलक में, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखो, क्या? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये वाली और याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें फिर पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ये 60 है, तो ये जो 60 होता है ये इस वाले का डबल होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? आधा। तो अब आप बताना क्वेश्चन का जवाब आप लोग देना, क्या आएगा। नेक्स्ट, अब देख लो, इसमें बताना है अधिकांश पत्तियाँ किस आकार की हैं। देखो, अधिकांश पत्तियाँ किस आकार की हैं ये बताना है। एक पौधे की 50 विभिन्न पत्तियों को दिखाया गया है, तो अधिकांश किस आकार की पत्तियाँ बताओ। तो देखो 15 पत्तियों की संख्या कितनी है? ये सबसे ज़्यादा कौन सी है? 15 यही तो है। तो अधिकांश किस आकार की? 141 से लेके 145 इस आकार की हो जाएंगी, ठीक है, याद रखना। तो इतने ही क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना दिल से। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।